भाई ने सवाल किया है दमा के लिए कोई इलाज बताएं। मेरे भाइयों, बेहतरीन इलाज नमाज में है। दमे का बेहतरीन इलाज, लंबा सजदा करो। मेरे भाइयों, जो लंबा सजदा करेगा उसके फेफड़े मजबूत होंगे। जो लंबा सजदा करेगा उसके फेफड़े 100% काम करेंगे। जो लंबा सजदा करेगा, लोग कहते हैं जनाब दमे वाले मरीज को तो सजदा होता ही नहीं। तो मेरे भाइयों कोशिश करो, पहले 2, 4, 10 सेकंड के लिए सजदा करवाओ, फिर उसको 5-5 सेकंड बढ़ाते जाओ। सजदे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए सजदे की हालत में क्या मिलता है तो कोई इंसान सर सजदे से उठाए ही ना। इंसान सजदे की हालत में सबसे ज्यादा किसके करीब होता है? अब जो अल्लाह के करीब हो गया उसकी कोई तकलीफ रहने वाली है? दूसरे नंबर पे मेरे भाइयों, दमे के लिए गुड़ का इस्तेमाल करो, और गुड़ वो लो जो रंग काट के बिना है। खाना खाने से आधा घंटा पानी पहले पिलाओ, 1.5 घंटा बाद पानी पिलाओ, और मेरे भाइयों एक लुकमे को 32 बार चबाओ। दमे के जितने मरीज हैं उनमें ज्यादातर मरीजों का मसला पेट में गैस है। जब गैस होती है पेट फूल जाता है और सांस प्रॉपर तरीके से आता नहीं है। तो मेरे भाइयों, दमे के लिए अदरक 1 टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लो, 3 तुरियां लहसुन की लो, और उसमें 3-3 इंच की दालचीनी की डंडियां लो। 2 कप पानी में उसको इतना पकाओ, 1 कप रह जाए उसको छान के उसमें 1 चम्मच गुड़ मिला के वो दो। बच्चा रात को सोता है तो मुंह से बहुत पानी निकलता है, इसका इलाज बताएं। बच्चे की उम्र 12 या 13 साल है, इसका बेहतरीन इलाज है, उसके मुंह में अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा रखो। बाद में इसको देख लेते हैं, जिस भाई की पत्री है ना, ये भाई ने सवाल किया हेपाटाइटिस सी था, फिर इलाज हो गया, जिगर सिकुड़ गया, आधे से ज्यादा खराब है, अब पेट में पानी पड़ गया, साथ में गैस की प्रॉब्लम है, तनाव रहता है। मेरे भाइयों, वो जो हेपाटाइटिस सी का इलाज बताया ना, कबूतर लगाना, एक तो वो करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मेरे भाइयों बहुत सारी यूनिवर्सिटियां इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बहुत सारे डॉक्टरों ने भी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 35-40 मरीजों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया, और हम इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद फर्दर रिसर्च कर रहे हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, और भी डॉक्टर कह रहे हैं हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हेपाटाइटिस सी के लिए और जिगर के जितने मसाइल हैं उसके लिए बेहतरीन इलाज है जंगली कबूतर। मरीज की नाक के ऊपर ये जो बेली बटन है उसके ऊपर कबूतर की जो रिएक्टम है, पखाना करने वाली जगह, उसको रखो, वो कबूतर 5 से 10 मिनट में मर जाएगा। मेरे भाइयों, जितने कबूतर मरते जाए उतने कबूतर लगाते जाओ। इसके साथ हेपाटाइटिस सी के लिए मेरे भाइयों, उस मरीज को खाना मिट्टी के बर्तन में पका के दो, सरसों के तेल में पका के दो, और सरसों के तेल की स्मेल उसकी स्मेल, उसकी झाग और उसकी थिकनेस को खत्म करने के लिए 2 किलो सरसों के तेल के अंदर 1 प्याज, 5 लहसुन की तुरियां, 5 सब्ज मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और 1 चाय वाली चम्मच जीरा लो। 2 किलो सरसों के तेल में उसको डालो, अच्छी तरह उसको पकाओ, छोटा छोटा काट के इसको चीजों को डाल दिया। जब वो ब्राउन हो जाए उसको छान लो, उसकी जो स्मेल है वो बेहतरीन खुशबू में बदल जाएगी, उसकी झाग खत्म हो जाएगी, और उसकी जो थिकनेस है मेरे भाइयों वैसा ब्राइट हो जाएगा। और उसको आप अपने जो कुकिंग ऑयल की बोतल उसमें डाल लो। मेरे भाइयों, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सरसों का तेल है या कुकिंग ऑयल है। तीसरे नंबर पे उसे कहो कि अपने खाने में जो नमक इस्तेमाल होना है वो पत्थर वाला नमक करे, और पत्थर वाले नमक को घर में खुद कूटे, खुद पीसे, उसको इस्तेमाल करे। चक्की पानी दीजिएगा बच्चा। चक्की वाला पिसा हुआ नमक भी नहीं लेना मेरे भाइयों, अपने घर में पीसो।
मीठे चीनी की जगह पे मेरे भाई उसको गुड़ इस्तेमाल करवाओ, और गुड़ भी वो वाला खाना मेरे भाइयों जिसमें रंग काट ना हो, बल्कि ये जो गहरे रंग का गुड़ होता है वो इस्तेमाल करो। और कोशिश करो ये जो पानी है, पानी ये जो नलके में आता है मेरे भाइयों, इस पानी को स्टेन करने के लिए ये जो पानी नलकों में आता है मेरे भाई उसको स्टेन करो। कॉटन का कपड़ा लो, उसको 7 बार फोल्ड करो, इस तरह फोल्ड करके टूटी के ऊपर मेरे भाइयों को कपड़ा चढ़ा दो। जब वो कपड़ा लगा दोगे मेरे भाइयों पानी स्टेन हो जाएगा, उसको मिट्टी के बर्तन में बॉईल कर लो, और उसके बाद उसको मिट्टी के घड़े में डाल के उसको इस्तेमाल करो। और खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी दो, डेढ़ घंटे बाद पानी दो, और एक लुकमे को 32 बार चबाओ। और हेपाटाइटिस के लिए ये जो कलमंजी और मेथी दाना मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, जिस भाई को जिस चीज से जैसे फायदा होता है वो उसको वैसे इस्तेमाल करके यूट्यूब पे वैसे ही चढ़ा देता है। मेरे भाइयों ये जो कलबंजी और मेथी दाना है, बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपने ये तो शुगर के लिए बताया था, कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो आपने आर्थराइटिस के लिए बताया था, कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो आपने हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बताया था। मेरे भाइयों ये जो कलबंजी और ये जो मेथी दाना है, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलबंजी के बारे में इरशाद फरमाया, इसमें मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। मेरे भाइयों में अपने हर मरीज को ये 100 ग्राम कलबंजी 100 ग्राम मेथी दाना कूटना और इसको मिट्टी के ग्लास में 1 चम्मच भिगो के रखना। सुबह इसमें इसको छान के इसमें पहले नींबू मिला के इसको उबाल लेना, फिर उसको छानने के बाद 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद मिला के इसको पिलाना। इसकी वजह क्या है मेरे भाइयों, कलबंजी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। मेथी दाने के बारे में एक हदीस है कि मेथी दाने के बारे में फायदे के बारे में अगर लोगों को पता चल जाए तो मेरे भाई उसको सोने के एवज में खरीदे। जैतून के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कसम खाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जैतून के तेल को जिस्म पे मलो भी, इसकी मालिश भी करो और इसको खाओ भी, क्योंकि ये मुकद्दस दरख्त का तेल है। और मेरे भाइयों शहद के बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें शिफा है। ये हेपाटाइटिस के मरीज को मेरे भाइयों ये दो, इंशाल्लाह ये जो पेट में पानी पड़ा हुआ है ये भी ठीक हो जाएगा, गैस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। सवाल है मुझे दिन को जहां भी बैठूं नींद आ जाती है, खराटे भी सोते हुए इतने आते हैं कि एकदम से मेरा सांस रुक जाता है, जो कभी भी जानलेवा हो सकता है। इसका इलाज, इसका बेहतरीन इलाज है मेरे भाई उसके सर का हिजामा करवाओ, हिजामा करवाओ, सर से काला खून निकलेगा और ये खराटे और ये जो नींद का ना ये ठीक हो जाएगा। मेरी उम्र 25 साल है, गैर शादीशुदा, मेरे हाथ को बहुत ज्यादा कांपते हैं, मेरा दिल और टांगे भी कांपती रहती हैं और मुझसे कोई काम भी नहीं होता। इसका इलाज बताएं। इसका बेहतरीन इलाज तलबीना है। तलबीना मेरे भाइयों, तलबीना दिमाग को तकवियत देता है, दिल को तकवियत देता है, मेदे को तकवियत देता है, पट्टों को तकवियत देता है, हड्डियों को तकवियत देता है। मेरे भाइयों तलबीना इतनी जबरदस्त चीज है, 70 से ज्यादा बीमारियों का, ये जो डिप्रेशन है उसका बेहतरीन इलाज तलबीना है, एंजाइटी का बेहतरीन इलाज तलबीना है, ये जो खौफ है इसका बेहतरीन इलाज तलबीना है, दिल के कांपने के बारे में बेहतरीन इलाज तलबीना है। तो इसको मेरे भाइयों तलबीना दो। मुझे 3 साल से गले का मसला है, गले का एक ग्लैंड फेल हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक हाइपोथायराइडिज्म और डॉक्टर ने 3 गोलियां थायरॉक्सिन तजवीज की है। हर माह मुझे खून के लिए आयरन ड्रॉप लगवाना है, कभी थायरॉक्सिन की वजह से कोई इलाज बता दे, गोलियां छूट गई। मेरे भाइयों कोई भी बीमारी है ये 5 काम करो, ये हर बीमारी के लिए 5 काम हो सकते हैं। अपना खाना मिट्टी की हांडी में पकाओ, अपना खाना सरसों के तेल में पकाओ, अपने खाने के लिए जो नमक है मेरे भाइयों पत्थर वाला इस्तेमाल करो, खुद घर में लाके कूट के पीस के वो इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों मीठे के लिए, चीनी के लिए, ये जो मीठा चीनी के तौर पे खाते उसको बंद कर दो। मेरे भाइयों गुड़ इस्तेमाल करो और वो गुड़ इस्तेमाल करो जो गहरे रंग का है। और पानी जो नलके में आ रहा है उसको कॉटन के कपड़े से स्टेन करो, फिल्टर करो, उसको उबालो
उसको मिट्टी के घड़े में रख के मेरे भाई इस्तेमाल करो। ये बेहतरीन इलाज है हर बीमारी का, हर बीमारी का बेहतरीन इलाज है। और उसके बाद फर्दर इसके लिए जिसके भाई को गले का मसला है, ये क्या करे, ये जो कलमंजी और मेथी दाने का पानी बताया है वो इस्तेमाल करे। गुर्दों के लिए गुजारिश है कि आखिरी दफा आपको चेक करवाया था, आपने कलमंजी मेथी काबा तजवीज किया था, जिसको इस्तेमाल करने मेरी तबीयत बहुत बोझल हो जाती है, दिल घबराता है, मतली होती है, जबकि बकाया चीजें मसलन सरसों का तेल वगैरह इस्तेमाल से तबीयत अच्छी रहती है। इसकी क्वांटिटी कम कर लो भाईजान, आधे से भी कम कर लो, इससे और भी कम कर लो, भी चम्मच के साथ लेना शुरू कर लो। फिर 5 चम्मच पहले एक दफा लो, घंटे बाद फिर 5 चम्मच ले लो, फिर घंटे बाद 5 चम्मच ले लो, फिर घंटे बाद 5 चम्मच ले लो। वो हजम भी हो जाएंगे, तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि पूरे दिन में एक ही दफा तो लेना है, तो 5-5 चम्मच ले लो। डॉक्टर साहब गुज़श्ता 2 साल से मेरी कमर में दर्द है, नमाज कुर्सी पर बैठ कर पढ़ता हूँ, दर्द गायब जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि दर्द है ही नहीं। मेरे भाइयों, कमर की जो दर्द है ना, उसका बेहतरीन इलाज लंबा क़याम करो, लंबा क़याम करो। मेरे भाइयों, क़याम करने के लिए जरूरी था, कराटे के लिए बताया है जमा करवाया। कमर दर्द के लिए जरूरी था कि अपना क़याम, रुकू और सजदा, क़याम, रुकू और सजदा। मेरे भाइयों, जिसका क़याम, रुकू और सजदा एक बराबर हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्ज नमाज के अलावा अगर आप नमाज की हालतें देखोगे ना, आपका क़याम, रुकू और सजदा बराबर होता था, बराबर होता था। और मेरे भाइयों, अपना क़याम, रुकू और सजदा बराबर कर लो, कमर की दर्द ठीक हो जाएगी। 2 मिनट का क़याम कर लो, 2 मिनट का रुकू कर लो, 2 मिनट का सजदा कर लो। उन्होंने कहा कुर्सी पे बैठ के, मेरे भाइयों, कुर्सी पे बैठ के सजदा करने का बेहतरीन हल बताता हूँ। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुर्सी ली और यहाँ पे वो तकिया वाला यहाँ पे ऐसे कर लिया, इसको हटाओ और आगे छोटी टेबल रखो और उसको नीचे जाके सजदा करो। कर सकते कि नहीं कर सकते? बैठने में तकलीफ है ना, झुकने में तकलीफ तो नहीं है। ये जो टेबल बने हुए हैं, कुर्सियां बनी हुई हैं, ये तो वैसे ही अल्लाह हमें बचाए इनसे। तो क्या करो, अपनी मेज के सामने ये जो कुर्सी पे बैठे हो, आगे मेज रखो छोटी और वो रखो सख्त और अपने आप को झुकाना है और ऐसे सजदा करो, तो कमर झुकेगी कि नहीं झुकेगी? दर्द कमर में है ना, तो हम तो इसको झुकाने की आदत ही नहीं डाल रहे। तो जब आदत ही नहीं डालेंगे तो क्या ये ठीक होने वाली है? जब हम आदत ही नहीं डाल रहे तो ठीक होगी? मेरे भाई, इसकी आदत डालो, इंशाल्लाह ये ठीक हो सकती है। डॉक्टर साहब, भाईजान, पेट बढ़ता जा रहा है, बकाया जिस्म सूखता जा रहा है, सिर्फ खाने में पानी छोड़ दो, सिर्फ खाने में, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो और एक लुकमे को 32 बार चबाओ। कभी नहीं हो सकता कि पेट बढ़े। मेरी बेटी 23 साल की है, इसका आधा सर सोया रहता है, मुंह से पानी निकलता है। सिर्फ इसको हर नमाज के बाद 5 से 10 मिनट का सजदा करवाओ, सिर्फ सजदा करवाओ। जब सजदा करेंगे खून कहां आएगा? खून का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। जब उसके दिमाग को ज्यादा से ज्यादा ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, वो काम करेगा कि छोड़ देगा? सिर्फ इसको सजदा कराओ। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 45 साल है, मेरे दिल में स्टंट पड़ा है, अब गर्दन की साइड पर गिल्लड़ यानी रसोली, इसका इलाज बताएं। सिर्फ नमक बदल लो। और ये जो मैंने 5 चीजें बताई है ना, मिट्टी के बर्तन, सरसों का तेल, चीनी की जगह गुड़, पत्थर वाला नमक और पानी को उबाल के ये करो, इंशाल्लाह ये जो गिल्लड़ है 100% ठीक हो जाता है। मेरी बेटी का दायां बाजू काम है, इसको मुक्के वाली बवासीर है और पीछे दर्द रहता है। मेरे भाइयों, सिर्फ पानी, ये जो पानी है, इसको सिर्फ चूस के पीना। वल्लाह कितने लोगों के बेशुमार मसाइल हल हुए हैं। बोले मेरे पास लोगों की मेल जाती है, वो बताते हैं डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पानी पीने से बवासीर ठीक होती है, सिर्फ पानी पीने से। इसके ना घूंट देखो,
इसके घूंट देखो। कितने सिप लिए होंगे? और पानी कितना लिया है? इतना था, इतना लिया है। मेरे भाइयों 42 घूंट लिए, तो मेरे मुंह में सलाइवा कितना जाएगा? 42 ड्रॉप। अब ये जो ड्रॉप जाएंगे, ये मुंह का जो थूक है ये अल्कलाइन है, और इसके बाद जितनी सिक्रीशन है वो सारी एसिड है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं अल्कली जब एसिड से मिलती है तो न्यूट्रल होता है। तो ये जो बवासीर है ये एसिड की वजह से होती है। ये जो गैस है ये तेजाबियत की वजह से, एसिड की वजह से होती है। हमारे जिस्म की जितनी बीमारियां हैं ये सारी की सारी तेजाबियत की वजह से होती है। सिर्फ पानी ऐसे पियो, इसको समझ लो, इसको समझ लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? इन्नमल अमालु, अमलों का दारोमदार किस पे है? नियत पे। इसको सिंपल सा समझो। अब हमने पानी पिया सब्र के साथ, हौसले के साथ, सुकून के साथ, चैन के साथ, आराम के साथ, राहत के साथ, तस्कीन के साथ, इत्मीनान के साथ। तो इसको पीने के पीछे ये सारी चीजें थी। मेरे बदन को क्या मिलेगा? जो मैं कर रहा हूं वही मिलेगा, क्योंकि मैंने सब्र से पिया तो मुझे क्या मिला? सुकून से पिया तो क्या मिला? हौसले से पिया तो क्या मिला? तस्कीन से पिया तो क्या मिला? मेरे भाइयों तेजी का काम किसका होता है? शैतान सिर्फ ये चाहता है कि हमारे अंदर तेजी आ जाए। सिर्फ पानी को सुकून के साथ पियो, बेशुमार बीमारियों का इलाज है। और ये जो मौके वाली बवासीर है और ये जो दर्द भी रहता है, इसकी मेरे भाइयों बेहतरीन दवाई पानी को घूंट घूंट करके पियो। और बहुत सारे लोगों को आदत होती है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कोई दवाई दसो, दवाई खाइए ताकि छेती आराम आ जाए। तो इसके लिए मेरे भाइयों हार सिंगार के फूल हैं, हार सिंगार के फूल, वो खुश्क फूल लो, 3 चुटकियां ऐसे फूल पकड़ो, 1 चुटकी, 2 चुटकियां, 3 चुटकियां, ताजा पानी के साथ खाना खाने के 1.5 घंटा बाद। अगर हार सिंगार के फूल नहीं मिलते तो मेरे भाइयों हार सिंगार के दरख्त के पत्ते ले लो। मेरे पास एक मरीज आया, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, काफी सारे मरीज हैं, वो तो एक ही मिसाल दे रहा हूँ आपको। वो कहने लगा 25 साल से बवासीर है, और इतनी शदीद बवासीर है जब खून आता है तो ऐसे आता है जैसे नलका चल गया है। 7 के 8 दिन उसने, हमने जाके सामने नवाज शरीफ पार्क से, वहाँ हार सिंगार के फूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ फूल है, हमने वो लिए। 3 दिन 4 दिन वो फूल मिले, उसके बाद फूल नहीं मिले। मैंने कहा ये पत्ते तोड़ो, इसकी कावा बनाओ। 7 के 8 दिन उसने पिया अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहता है डॉक्टर साहब मैं 100% ठीक हूँ। हार सिंगार के फूल मिल जाए बहुत अच्छा है, अगर फूल नहीं मिलते तो मेरे भाइयों सिर्फ उसके पत्ते ले आओ, उसका कावा बना के वो पियो, बेहतरीन इलाज है। उम्र 18 साल है, कद भी छोटा है। कद को बढ़ाने के लिए पहले भी बता चुका, स्कीपिंग करो, ये जो रस्सा फलांगना है, और पंजों पे रस्सा नहीं फलांगना, पूरे पाँव पे रस्सा फलांगना है, पूरे पाँव के ऊपर उछलना है। दूसरे नंबर पे बास्केटबॉल, अपने घर में एक रिंग बनाओ, जितना कद है उस कद से डबल रिंग बनाओ, और उछल उछल के उसके अंदर बॉल डालो, और उसके साथ बांस का मुरब्बा इस्तेमाल करो। हाथ और पाँव पर वजन डालने से सो जाते हैं, और नमाज में कबूल भी होती है। सिर्फ अपनी गैस ठीक कर लो मेरे भाइयों। हमारे जिस्म में ये जो गैस बनती है सिर्फ और सिर्फ जब हम खाने में पानी पीते हैं, जब हम खाने में पानी पीते हैं उस वजह से गैस बनती है। या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गैस ज्यादा बनाती हैं, और उसके बाद जो गैस बनती है जब हम खाने को अच्छी तरह चबाते नहीं है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो और 1.5 घंटा बाद पानी पियो।
सर्दियों में पाँव सूजता और नीला पड़ जाता है, इलाज बता दें। बेहतरीन इलाज है मेरे भाइयों, ये जो कलवंजी और मेथी दाना बताया है, ये आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है जितने हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसकी बेहतरीन दवाई है। इसको तो सिर्फ इस नीयत से लेना चाहिए कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस काले दाने कलौंजी में मौत के अलावा हमें तो सिर्फ इतनी बात ही काफी है। तो इसके लिए ये कलवंजी और मेथी दाने वाला काम करो। इसमें 1 चम्मच लेके इसमें लेमन डाल के उसको उबाल के छान के उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल, इसमें जैतून का तेल ना डालो, इसमें सिर्फ शहद डालो और उसको पिला दो। मैदे में जलन रहती है, मीठी चीज खाने से ज्यादा जलन होती है, जैसे चुचे खा ली है। सिर्फ मेरे भाइयों मैदे की जलन को खत्म करने का एक तरीका है, एक नवाले को इतना चबाओ जितने दांत हैं। कितने दांत हैं? सिर्फ एक बार तजर्बा करके देखो कि जिस भाई ने सवाल लिखा कौन है भाई वो, ये सवाल किसका है? आपका है जी? लेडीज है। सिर्फ उन लेडीज को कहो कि एक लुकमे को 32 बार चबाएं, बस सिर्फ चबाना है। अच्छा 32 बार चबाओगे, खाने का क्या हाल होगा? सिर्फ लिक्विड ही होगा और मेरे भाइयों पानी की तरह हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये पानी जिधर जिधर जाएगा ना वहां की जलन को भी खत्म कर देगा, क्योंकि उसमें सलाइवा कितना होगा? वो सारा कुछ सलाइवा ही होगा और सलाइवा अल्कलाइन है और अंदर एसिड है। अल्कली जब एसिड से मिलती है तो उसको न्यूट्रल करती है। सिर्फ एक दिन उसे को मेरी बहन गिन के एक लुकमे को 32 बार चबा के खा, एक दिन में फर्क ना पड़े, सिर्फ फोन करके कह देना डॉक्टर साहब आपकी बातें सिर्फ ऐसे ही। एक दिन करके देख लो। हाँ, भाई ने कहा जी चबाने से जबड़े दर्द होने पड़े हैं, तो भाईजान चबाओगे तो इंशाल्लाह 1 दिन होंगे, 2 दिन होंगे, 4 दिन होंगे, बाद में उसको आदत पड़ जाएगी। ये तो चबाया ही नहीं कभी। तेजी का काम किसका होता है? यहाँ पर सारे की पड़े हैं। कमर दर्द बहुत ज्यादा रहती है। सिर्फ मेरे भाइयों खाना चबा के खाओगे तो आपका खाना आपको क्या देगा? पूरी की पूरी ताकत देगा। औरतों की मखसूस बीमारी लकोरिया बहुत ज्यादा है यार, ये वीडियो भी बना लेना औरतों के मखसूस मसाइल के लिए। बेशुमार लोगों ने ये फोन किया मुझे। खवातीन की जितनी प्रॉब्लम है, खवातीन की जितनी प्रॉब्लम है उसके लिए 3 दवाइयां हैं और इतनी सहल दवाइयां हैं, इतनी सहल दवाइयां हैं मेरे भाइयों। जितनी खवातीन के अंदर ये जो मेंसेस हैं इनरेगुलर आते हैं, कभी ज्यादा आ गए, कभी कम आए, कभी आए ही ना। और कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनको दवाई खाए तो मेंसेस आते हैं, ना खाए तो आते ही नहीं है। मेरे भाई उसकी बेहतरीन दवाई ये कलवंजी और मेथी दाना है। मेरे भाइयों हमारे जिस्म में जितने हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसकी बेहतरीन दवाई ये कलवंजी और मेथी दाना है। जितनी खवातीन के हार्मोन ज्यादा होने की वजह से उनको बेशुमार मसाइल हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन के, उनकी बेहतरीन दवाई कलवंजी और मेथी दाना है। ये जितनी खवातीन के हार्मोन ज्यादा होने की वजह से चेहरे पे, ये चिन पे और जिस्म पे बाल ज्यादा है, बेहतरीन दवाई कलवंजी और मेथी दाना है। जितनी खवातीन को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आती है, दर्द के साथ आती है, बदबूदार ब्लीडिंग आती है, बेहतरीन दवाई कलवंजी और मेथी दाना है। मेरे भाइयों प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बात है उनकी। इस काले दाने में मौत के अलावा मेरे भाइयों यूरोप में ये कलवंजी और मेथी दाना वल्लाह बकायदा कैप्सूल में भर के डॉलर्स में बेचा जाता है। मुझे यूके से एक भाई ने एक तस्वीर भेजी जिसके ऊपर बकायदा क्लियर मेंशन है कि इस कैप्सूल के अंदर उन्होंने फेनोग्रिक सीड, ये जो मेथी दाना डाल के लोगों को खिलाते हैं और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम के लिए उनको खिलाते हैं। मेरे भाइयों वो खा सकते तो हम क्यों नहीं? तो खवातीन के लिए जितने उनके मसाइल हैं, उनके मेंसेस के हवाले से बेहतरीन दवाई है। 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो
और प्रॉब्लम यह है कि मेरे भाइयों, जिस बंदे को जो फायदा होता है वो उसी के नाम की वीडियो चढ़ा देता है, और लोग कहते हैं ये तो उस नाम से मैंने देखी थी। इसके ऊपर नाम ये लिखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। तो 100 ग्राम कलवंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, उन दोनों को कूट लो, रात को 1 चम्मच मट्टी के गिलास में भिगो के रखो, सुबह उसमें एक लेमन पूरा मिलाओ, अच्छी तरह उसको बॉईल कर लो। अगर कुछ बहनें कहती है लेमन सूट नहीं करता, वो लेमन ना डाले, अच्छी तरह बॉईल कर लो, उबालने के बाद उसको छान लो, उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाओ, 1 चम्मच उसमें शहद मिलाओ। जैतून इसलिए मिलाना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इसकी कसम खाई है। शहद इसलिए मिलाना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इसका तज़किरा किया है। बेहतरीन दवाई है मेंसेस की हर प्रॉब्लम के लिए। दूसरी दवाई ये जो लिकोरिया है मेरे भाइयों, बेहतरीन दवाई है। सफेद मूसली 50 ग्राम, स्याह मूसली 50 ग्राम, अस्कंद नागौरी 50 ग्राम। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो मर्दों को भी दी थी। मेरे भाइयों, मर्दों के लिए भी है, खवातीन के लिए भी है। इतनी जबरदस्त दवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बेशुमार लोग जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया, और मैं पिछले कई सालों से तकरीबन वल्लाह मेरा रब जानता है इस दवाई को, मैं 20 साल से ज्यादा अरसा हो गया इस्तेमाल करवाते हुए। मेरी जिंदगी में शायद 1 या 2 मरीज ऐसे आए हैं जिन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब ये खाने के बाद फर्क नहीं पड़ा। इसको लेने का तरीका, 2 चम्मच इसको पीस लो, पाउडर बना लो, 2 चम्मच उसको खाओ, और उसके साथ गाय का दूध लो, और उसके बाद गाय का दूध पी लो। बेहतरीन तरीका है। कलवंजी और मेथी दाना, और ये सफेद मूसली, स्याह मूसली, असगंद नागौरी 50-50 ग्राम, और पूजा मिश्री 150 ग्राम, इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लो, और इसके 2 चम्मच, और ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पुराने से पुराना लिकोरिया भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके बाद तीसरी दवाई, सिर्फ मेरे भाई और मेरी बहनों इसको गौर से समझ लो, जब ये कलवंजी और मेथी दाना पी लेना है तो इसके आधे घंटे बाद 1 दिन 5 फल लेंगे, 1 दिन 5 सब्जियां लेंगे। इसको दवाई समझ के खाओ, इसको बिल्कुल गोलियों की तरह उसके छोटे छोटे चने के दाने के बराबर उसको काट लो, वो जो कलवंजी मेथी दाना स्टेन किया हुआ था उसको उसके ऊपर डाल दो। मेरे भाइयों, ये लाजमी खाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीज जितनी पैदा की है इंसानों की जरूरियात के लिए है। जाओ जा इसको समझो, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है? सबसे वजनी ताकतवर जानवर जिसका गोश्त सबसे ज्यादा होता है मेरे भाइयों, हाथी है। हाथी पूरी जिंदगी कभी गोश्त नहीं खाता, और उसके दांत दुनिया में सबसे मजबूत हैं। बताओ उसके अंदर हड्डियां मजबूत कहां से हो गई? गोश्त कहां से आ गया? वो सिर्फ फल और सब्जियां खाता है। तो हमें भी सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? फल और सब्जियां खाने चाहिए। दांतों में दर्द रहती है, मसूड़े खराब हो चुके हैं, सिर्फ केले के साथ पेस्ट करो, कुछ खाने को दिल नहीं करता, ना ही ज्यादा खुश रहने को, सिर्फ खाने को चबाना शुरू कर दो और पानी को गिन गिन के खाना शुरू कर दो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उंगलियों के जोड़ में भी दर्द है, ये उंगलियों के जोड़ के लिए 1 गिलास दूध में रात को 1 चाय वाला चम्मच दालचीनी और 1 चाय वाला चम्मच हल्दी मिला के उसको पका के इंशाल्लाह वो इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे की उम्र 15 साल है, इसका दिल घबराता है, चक्कर आते हैं, आंखों में जलन होती है, एलर्जी भी है। आंखों के लिए मेरी बहन रात को उसको दांत साफ करके सुलाओ, सुबह उठ के उसका धूप उसकी आंखों के अंदर लगाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ के 7 बार लगाओगे, इंशाल्लाह 2 से तीसरे दिन ये ठीक हो जाएगा। आंखें चपकाता है रहता है और उल्टी भी आती है। और इसका जो दिल घबराता है उसके लिए सेब, चुकंदर और गाजर का रस मिक्स करके तीनों को ये पिलाओ। एक्सीडेंट हुआ था, एक आंख के ऊपर वाले हिस्से में शदीद दर्द रहता है। ये 1 गिलास दूध में 1 चाय वाला चम्मच दालचीनी और 1 चाय वाला चम्मच हल्दी मिला के वो इसको पिलाओ, बेहतरीन इलाज है। डॉक्टर साहब 4 माह से टांग में दर्द है, दर्द घुटने से ऊपर है, दवाई खा रहा हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दर्द के लिए ये हल्दी और दालचीनी का पाउडर जो है वो दो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, उम्र तकरीबन 47 साल है, गले में गिलड़ है, ये पहले बता चुका हूँ, दिल में स्टंट पड़ा हुआ है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अपना खाना मिट्टी के बर्तन में पकाओ, सरसों के तेल में पकाओ, चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करो, पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, सिर्फ पत्थर वाला नमक इस्तेमाल करोगे तो ये जो थायराइड की प्रॉब्लम है बेइंतहा बेहतर होती है, क्योंकि ये जो पत्थर वाला नमक है इसके अंदर 84 मिनरल्स हैं। सिर्फ पत्थर वाला नमक मेरे भाइयों मल्टीविटामिन है।
ये जो पत्थर वाला नमक, सिर्फ पत्थर वाला नमक, कुछ ना करो मेरे भाइयों, सिर्फ पत्थर वाला नमक अपने घर में ले आओ। मेरे भाइयों, ये जितने बच्चों की टांगें दर्द हो रही हैं, जितने बच्चों की याददाश्त कमजोर हो रही है, जितने बच्चों का जिस्म कमजोर हो रहा है, जितने बच्चे लागर हो रहे हैं, सिर्फ उसको पत्थर वाला नमक खिलाओ। पत्थर वाला नमक, खुद पत्थर का डला लेके आओ, पिंक हिमालयन सॉल्ट लेके आओ, उसको घर में ला के तोड़ के धो के साफ करके उसको मेरे भाइयों पीसो। बेहतरीन इलाज है। शुगर का इलाज वही मेरे भाइयों को कलंजी और मेथी दाना बताया हुआ है, काफी सारी चीजें इसके बारे में बताई हैं। बालों के मसाइल मेरे भाइयों, अज़ान कितने बजे है? 10 मिनट आ रहे, 7 बजे 10 मिनट आ रहे। चलें जी, सुभानक अल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक।